आगे अगला टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो जी डेफिनेशन, फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक का नाम है। देखो जी, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners, around the corners of small obstacle, around the corners of small obstacles or aperture, and its consequent spreading, into the region of geometrical shadow, is called diffraction of light, is called diffraction of light. देखो जी अगला डेफिनेशन में क्या है, ध्यान से बोलना। जैसे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है और लाइट वहां से पास कर दी, तो ये जो एंड्स है उससे वहां से रिफ्लेक्शन होगी, वहां से क्या होगी जी, रिफ्लेक्शन। मतलब सा आप ऐसे ले लो, लाइट यहां से जा रही है, यहाँ पर जो एंड्स है वहां पर कुछ रिफ्लेक्शन होके ये मिक्स हो सकती, रिफ्लेक्शन होके ये क्या हो सकती थी, मिक्सअप। लाइट टकराएगी ना, बेसिकली क्या है, डायफ्रैक्शन साउंड की तो आप हर जगह देखते हो। तो मैं जैसे यहाँ से बोल रहा हूँ तो यहाँ से ये साउंड क्या हो रही है, डायफ्रैक्ट, थोड़ा सा जगह मिल गई उसको। पर लाइट की डायफ्रैक्शन इतना प्रोनाउंस्ड नहीं है, मतलब इतनी कॉमनली नजर नहीं आती। अगर ये गेट खुला है और यहाँ मैं टॉर्च जलाऊंगा तो बस इसकी शेडो, मतलब यहाँ तक क्या रहेगा जी, पैटर्न बनेगा गेट के सामने, और उधर क्या रहेगा, डार्कनेस ही डार्क रहेगा साइड में, इधर भी और उधर। साउंड अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ गेट खुला है तो क्या पता इंटेंसिटी ज्यादा तो उस रूम में भी उधर तक सुनाई दे। ठीक है जी, ये क्या हो रहा है, डायफ्रैक्शन ऐसे फैल जाती है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं, देखो पैटर्न जब बनता है डायफ्रैक्ट होके तो ऐसे फैल, लाइट डायफ्रैक्ट होगी। पर इसके लिए स्लिट बहुत छोटी थी, इसका रीजन है आगे लिखा हुआ है, साइज ऑफ अपर्चर पे डिपेंड करता है डायफ्रैक्शन। साइज और ऑफ अपर्चर मतलब ये जो स्लिट की विड्थ है, ये जो अपर्चर कह लो या होल का साइज है उस पर डिपेंड करता है। अपर्चर का साइज वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। देखो जी क्या बोला जी, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल, ये कॉर्नर्स है, उसके अराउंड बेंडिंग ऑफ लाइट, उसको क्या बोलते हैं जी, डायफ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं जी, डायफ्रैक्शन। होती इंटरफेरेंस ही है, होती क्या है जी, इंटरफेरेंस। क्या होता है, कुछ लाइट तो सीधा चली जाती है, बेसिकली वो मैक्सिमम बनाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेके, और जो रिफ्लेक्ट होके आती है वो इंटरफेयर होती है, वो क्या होती है जी, आपस में इंटरफेयर। ठीक है जी, एक सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, बाकी सारे सेकेंडरी मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं।
पर सेंट्रल मैक्सिमा बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू इंटरफेरेंस, याद रखो। सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ही बड़ा होता है एज कंपेयर टू इंटरफेरेंस के जो मैक्सिमा बनते हैं उनसे बड़ा होता है काफी। कई मैक्सिमा ऐसे भी होते हैं, क्वेश्चन भी होते हैं कि उनमें 10 मैक्सिमा आ जाएंगे इंटरफेरेंस वाले। एक ही सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ में कितने मैक्सिमा आ जाएंगे इंटरफेरेंस वाले? 10। यहां पर होता क्या है जी, लाइट जब एंटर करती है तो कुछ सीधा आ रही है, कुछ रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो आपस में क्या करती है जी, इंटरफेयर। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, कॉर्नर्स पे जो बेंड हो रही है उसके कारण से जो है इंटरफेरेंस ही, पर इंटरफेरेंस को नाम यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी, डायफ्रेक्शन। यहाँ क्या नाम दिया हुआ है टॉपिक को? डायफ्रेक्शन। वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें सिंगल स्लिट ही होती है। और स्लिट की जो विड्थ है या अपर्चर का साइज है वो किसके बराबर होना चाहिए जी? लैम्डा। अब लाइट की जो वेवलेंथ है वो माइक्रोमीटर में, लाइट की जो वेवलेंथ है लगभग माइक्रोमीटर में, तो आपको स्लिट भी कितनी छोटी बनानी पड़ेगी? माइक्रोमीटर। अगर आपको डायफ्रेक्शन देखनी है लाइट की तो आपको स्लिट भी कितनी बनानी पड़ेगी? माइक्रोमीटर। साउंड की डायफ्रेक्शन नजर आती है क्योंकि साउंड की वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा है। ठीक है जी, अगले पेज पे लिखा हुआ, बुक में खोलो। साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्जर्विंग डायफ्रेक्शन। साइज ऑफ 10.30 पे, साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्जर्विंग डायफ्रेक्शन। 3 घंटे एक किताब में होता है। हाँ, तुम क्या वो लाया मैं बेंच पे किताब तो है। हाँ जी, नई वाली बुक में 10.29 पे साइज ऑफ अपर्चर, नई वाली बुक में 10.29 पे है साइज ऑफ अपर्चर। हाँ ये साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्जर्विंग डायफ्रेक्शन। लिखो जी, द डायफ्रेक्शन इफेक्ट, द डायफ्रेक्शन इफेक्ट is more pronounced, is more pronounced if the size of aperture, if the size of aperture or the obstacle, if the size of aperture or the obstacle is of the order, is of the order of the wavelength of the light used, is of the order of the wavelength of the light used. अगर अपर्चर का साइज वेवलेंथ के बराबर होगा, दो डायग्राम बने हुए, एक में अपर्चर का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ, उसमें डायफ्रेक्शन थोड़ी नजर आ रही है। ठीक है जी, ये थोड़ा डेरिवेशन नहीं है, इसमें कोई कंडीशन निकालने के लिए। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन से जो होता है उसमें पैटर्न उल्टा हो जाता है, मतलब कंडीशंस क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। जो मैक्सिमा की होती है वो मिनिमा की हो जाती है, और जो मिनिमा की होती है वो मैक्सिमा की हो जाती है। ठीक है जी, तो इसमें देखो जी, पहला ए ग्रेटर देन लैम्डा बताया हुआ है जी। अगर वेवलेंथ से बहुत ही बड़ा है ए, तो लाइट जो आ रही है यहां से जाने के बाद थोड़ा डायफ्रेक्शन होगा, तो डायफ्रेक्शन पैटर्न थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है जी, पर अगर अपर्चर का साइज
वेवलेंथ के साइज के इक्वल है तो डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रॉपर नजर आएगा। डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या नजर आएगा जी? प्रॉपर। ठीक है जी, समझ आया जी? यही इसने बोला कि साइज ऑफ अपर्चर अगर कंपेरेबल होगा वेवलेंथ के साइज के, वेवलेंथ के, तो प्रॉपर प्रोनाउंस्ड मतलब अच्छा नजर आएगा डायफ्रैक्शन। ठीक है जी, नोट कर लो जी फटाफट। एग्जाम्पल भी दिया उसने साउंड और उसका। हो गया जी? एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो जी। एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 10 की पावर -6 मीटर, as the wavelength of light is 10 की पावर -6 meter, is much smaller than the size of the objects, much smaller than the size of the objects around us. So the diffraction of light, is not easily seen, but sound waves have large wavelength. Sound wave has large wavelength. They get easily diffracted by the object around us. By the objects around us. साउंड मैंने पहले ही बोला जी, वो बहुत आराम से डाइफ्रैक्ट हो जाती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट माइक्रोमीटर में है, 10 की पावर -6, उससे भी छोटी है। ठीक है जी, समझ आया जी? नेक्स्ट आ जाओ जी, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन जो हमारे सिलेबस में है। दो टाइप की है, फ्रैक्शनल और फ्रॉनहोफर। टाइप्स में दो टाइप है, फ्रैक्शनल और फ्रॉनहोफर। फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन क्या है जी? जिसमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन क्या होते हैं जी? फाइनाइट डिस्टेंस पे, उसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। जिसमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं उसे बोलते हैं फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रैक्शनल लिख लो जी पहले। फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन क्या होती है जी? फ्रैक्शनल नहीं है, फ्रैक्शनल, FRESNEL, FRESNEL, फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन। फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन क्या कहती है जी? जब सोर्स एंड स्क्रीन, शॉर्ट में लिख लो, सोर्स एंड स्क्रीन are at finite distance with each other, are at finite distance with each other,
जाना जी, कोई डाउट? कौन ऑफर में लिखो जी, FRAUNH, FRAUNHO कौन ऑफर्स डायरेक्शन। इसमें सोर्स और स्क्रीन क्या हो गया जी, इनफाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स एंड स्क्रीन आर एट infinite distance with each other. न्यू जो बुक है उसमें लेंस नहीं लिए हुए, और मैं लेंस लेके सारा आपको बताऊंगा। थ्योरी वाला है जी, बुक से ही पढ़ लें तो ज्यादा बेटर है, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लें, ठीक है जी। शॉर्ट में मैं समझा दूंगा। डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, Fraunhofer समझाएंगे नहीं। डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, हाँ जी ये सोर्स है जी हमारा। Fraunhofer के लिए सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए। सोर्स और स्क्रीन क्या होने चाहिए जी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो अगर मैं फोकस पे लगा दूं लेंस के, लेंस के क्या लगा दूं जी, फोकस पे ऑब्जेक्ट, तो वो पैरेलल रे देगा। हाँ जी फोकस पे हो तो क्या होगा जी, पैरेलल रे आएगी। पैरेलल रे का मतलब क्या है जी, इनफाइनाइट से आ रहा है, मतलब फोर्स कहां पर हो गया जी, इन्फिनिटी पे। तो डब्ल्यू डब्ल्यू हमारे क्या है जी, प्लेन वेव फ्रंट। डब्ल्यू डब्ल्यू हमारा क्या है जी, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब यूज होता है शगुन जी? हाँ जी, हाँ जी अंशुल जी, प्लेन वेव फ्रंट कब यूज होता है? हाँ विशु भाई, हाँ जी विशु आपसे पूछ रहे भाई। हाँ जी विनय भाई, इन्फिनिटी पे। हाँ जब सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो वेव फ्रंट क्या बनता है जी, प्लेन वेव फ्रंट। तो मतलब रे पैरेलल आ रही है तो इसका मतलब क्या है जी, सोर्स इन्फिनिटी पे हो गया। सोर्स वैसे इन्फिनिटी पे नहीं था, पर हमने लेंस लगा के उसको क्या बना दिया जी, इन्फिनिटी पे बना दिया। फोकस पे रखा लेंस, मतलब सोर्स कहाँ रखा जी, फोकस पे लेंस के। और रेज क्या होगी जी, पैरेलल। रेज पैरेलल होगी तो ये क्या हो गया, एक तरह से सोर्स कहां पर चला गया जी, इन्फिनिटी। ये स्क्रीन है जी। फिर पैटर्न जो नई बुक है उसमें लेंस नहीं लगा रखे, का डायग्राम ये लगे जी पूरा, ठीक है जी। सीधी लाइनें जा रही है बस, सीधी ही, मतलब ना कोई लेंस है ना कुछ दिखा रखा है, ठीक है जी। बाकी मैं इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा पुरानी वाली बुक की, क्योंकि फिर अगर ये डायग्राम बनाओगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस L1, इसका नाम L1 दे दूं। फिर पैरेलल रेज पार आएंगी जी लेंस से, पैरेलल रेज आ रही है तो सोर्स क्या हो गया, एक तरह से इन्फिनिटी पे हो गया, ठीक है जी।
तो बस इसमें सारा थ्योरेटिकल है, कोई डेरिवेशन नहीं है बड़ी, जैसे वहां थी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ तो डायरेक्ट ही आंसर। ओ पॉइंट पे जो रेज आ रही है, मीट कर रही है स्क्रीन पे, स्लिट ए बी से निकल के, उनका पाथ डिफरेंस क्या है जी? 0। उनका पाथ डिफरेंस क्या है जी? 0। ठीक है जी, पाथ डिफरेंस 0 है तो यहाँ पर क्या बनेगा जी? मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो जी। हाँ जी डन है। देखो जी, सोर्स पॉइंट सोर्स था, लेंस के फोकस पे रखा हुआ था, ठीक है जी, फोकस पे रखा हुआ था तो पैरेलल रेज आ रही थी, तो कॉर्न हॉपर डायरेक्शन में क्या बताया मैंने? सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, स्लिट से पास करा। ये स्लिट होती तो बहुत छोटी है वैसे। ये डब्ल्यू डब्ल्यू हमारा प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स से इन्फिनिटी पे, सोर्स कहाँ हो जी? इन्फिनिटी। स्लिट की विड्थ ये है, यहां से जो रे पास करी वो जब ओ पॉइंट पे मीट कर रही है स्क्रीन पे, ओ पॉइंट पे जब मीट करी है तो वहां पर हमारा क्या बनेगा जी? सेंट्रल मैक्सिमा। अगर जो रेज रीच कर रही है ओ पॉइंट पे, उनका पाथ डिफरेंस क्या है जी? 0। पाथ डिफरेंस कैसे देखा जाता है? ये भी उतना ही ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस, ये भी उतना ही ट्रेवल कर रही है, तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा जी? 0। पाथ डिफरेंस 0 है तो मैक्सिमा बनेगा। यहाँ क्या बनेगा जी? मैक्सिमा। अब रेज जो जा रही है पी पॉइंट पे, एक पी पॉइंट हम स्क्रीन पे लेंगे, वहां जो रेज जा रही है, हाँ जी, पी पॉइंट पे जो रे रीच कर रही है, वहां पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा जी? पाथ डिफरेंस पे। वो किस पे डिपेंड करेगा जी? पाथ डिफरेंस। ठीक है जी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए एन, जो रे बी पी जा रही है, बी से पी जा रही है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी एन। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। बी एन हमारा क्या है जी? पाथ। बी एन हमारा क्या है जी? पाथ। जो रे रीच कर रही है पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, वो डिपेंड किस पे करेगा जी? पाथ डिफरेंस पे। ठीक है जी। हाँ जी, ड्यूल नेचर की वीडियो भेज रहा हूँ जी मैं ग्रुप पे, वो देख लेना, सैटरडे को चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। अगर देख के आओगे तो बढ़िया समझ आएगा जी। ठीक है जी। यस सर, जरूर देख लेना, व्यू में देख लेता हूँ कितने हैं, उससे आगे बढ़ जाने चाहिए मतलब। है क्या कह रहा है? कमेंट मार। संडे को एटम्स की क्लास रहेगी। ठीक है जी, ट्यूसडे को टेस्ट है आपका, संडे वाला रे और वेव का, मैं हूँ नहीं, तो संडे को टेस्ट जो था वो ट्यूसडे को हो जाएगा।
हाँ, और जो सैटरडे को टेस्ट है रे ऑप्टिक्स का तैयार कर लेंगे। सैटरडे को छोटा टेस्ट है 20 मार्क्स का, उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं होंगे। अगर जिसको आता होगा वो आधे पौने घंटे में भी कर सकते, जिसको नहीं है कंसेप्चुअल। पहले जो टेस्ट हुआ करते थे हमारे पास, टेस्ट तो बहुत बड़े हैं जो कंसेप्चुअल हुआ करते थे पहले, अब तो संडे मोस्ट प्रॉब्ली शाम की देखेंगे। सर नहीं सर सर ने 10 से 2 की 11 की लिखी, मैंने 11 की फिर एक बार ही आऊंगा, 1 बजे रखूंगा यहाँ पे। 5 लेक्चर है जी। इसके पहला लेक्चर L1 ड्यूल नेचर L1 लिखा होगा वो सुनना जी। दूसरा लेक्चर है ड्यूल नेचर L2। फिर न्यूमेरिकल अगर आप देख सकते तो देखा ना जी, बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जरूर देखा, ये टॉपिक के तो हो जाएंगे। हाँ, वेव ऑप्टिक्स फुल टेस्ट है, उसमें डायफ्रैक्शन का इजी सा न्यूमेरिकल होगा, एक इंटरफेरेंस का है, फ्रिंज बिट्स का छोटा टेस्ट ले लूंगा, बड़ा एक टेस्ट बाद में लूंगा। उसमें ना ऑब्जेक्टिव होगा ना केस स्टडी है, सिंपल जो पहले पैटर्न हुआ करता था 1 नंबर के। हाँ, डेरिवेशन भी हो सकती है 2 नंबर के, 3 नंबर के, 20 नंबर का टेस्ट। 5 ठीक है जी। हाँ जी, अब 2 टेस्ट हो गया आपके, बस लास्ट मौका है, फिर संडे को रिजल्ट चला जाएगा। हाँ, फिर जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया रे ऑप्टिक का, जिन्होंने दिया उनको तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था जी? थीटा एंगल पे जो रेज जा रही है वो पी पे मीट कर रही है। पी पॉइंट पे सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा जी? पाथ डिफरेंस। वो किस पे डिपेंड करेगा जी? पाथ। ठीक है जी, तो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा पी पॉइंट पे जो मिल रहे हैं आप रेज। अब पाथ डिफरेंस के लिए हमने क्या ड्रॉ करा था? बी एन परपेंडिकुलर, ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। बी से जो रेज आ रही है, ए एन क्या ड्रॉ करा था जी? परपेंडिकुलर, जो बी से रेज आ रही है पी पॉइंट। ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो गया जी? थीटा। तो पाथ डिफरेंस के लिए ट्राइंगल ए बी एन, तो बी एन मेरा पाथ डिफरेंस है, बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। बी एन हमारा पाथ डिफरेंस है पी, ए बी किसके बराबर है? स्मॉल ए। तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया जी? ए साइन थीटा। पाथ डिफरेंस क्या आ गया जी? ए साइन थीटा। करना जी। प्रैक्टिकल है जी सारा, में ज्यादा कोई डेरिवेशन है नहीं। सीधा आप बोलेगा जी मिनिमा के लिए एन लैम्डा, उल्टा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी एन लैम्डा किसके लिए दी थी? मैक्सिमा के लिए। 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 किसके लिए दी थी? मिनिमा के लिए। वो यहाँ मैक्सिमा के लिए हो जाएगी 2n प्लस 1। ठीक है जी, थ्योरी में पढ़ देता हूँ जी। पोजीशन ऑफ मिनिमा, लेट पी पॉइंट ऐसा लोकेट कर रहा है स्क्रीन पे कि उसका पाथ डिफरेंस क्या है जी? लैम्डा। पी पॉइंट का पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है जी? लैम्डा। तो फॉर जो पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है उसमें इसको हाफ कर दिया, ए सी और बी सी। जो पॉइंट ऊपर बन रहा है सेम पॉइंट नीचे बन रहा है, और रेज आपस में आउट ऑफ फेज मीट कर रही है। रेज आपस में क्या मीट कर रही है जी? आउट ऑफ फेज। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया पी पॉइंट पे, क्या बनेगा जी? देखो ऊपर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर भी लैम्डा बाई 2 और नीचे भी लैम्डा बाई 2। ये लिखा हुआ देख लो, पढ़ देता हूँ, क्यों ये लिखी है बस। हाँ जी,
we can divide the slit AB into two halves, AC and CB. Then the path difference between the wavelets from AC will be lambda by 2. A and C के बीच में path difference क्या है? Lambda by 2. Similarly, corresponding to every point on the upper half, जो भी point ऊपर upper half में है, there is a point in the lower half CB for which path difference क्या है जी? Lambda by 2. और ये आपस में opposite faces में, ये आपस में क्या है जी? अपोजिट फेसेस में, अपोजिट फेस में होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं। होता कुछ नहीं है जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब रिफ्लेक्शन होके रे मीट करती है ना जी, जब रिफ्लेक्शन होके रे मीट करती है तो उसका उल्टा हो जाता है। लास्ट क्लास में भी बताया था, वो जो फिल्म, थिन फिल्म के बारे में, रिफ्लेक्शन से जो रे मीट कर रही थी, याद हो, रिफ्लेक्टेड रे जब मीट करती है तो क्या होता है? पैटर्न उल्टा हो जाता है। मतलब जहां मैक्सिमम बनना था वहां मिनिमा, जहां मिनिमा बनना था वहां मैक्सिमम। वो इंटरफेरेंस ही रहा, सुपर इंपोजिशन हो रही है वेव्स, और यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके जो वेव्स मीट करती हैं उनसे हो रहा है। ठीक है जी, डन है। तो यहाँ पर क्या आएगा जी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये थ्योरी आप लिखना चाहे लिख लें, नई बुक में तो वैसे बहुत कम ही थ्योरी लिखी है, नई बुक में तो बस पोजीशन ऑफ मिनिमा छोटा सा ही टॉपिक आ गया, उसमें ज्यादा इतनी बड़ी थ्योरी नहीं लिखी। ठीक है जी, जनरल कंडीशन आ जाएगी पाथ डिफरेंस की, ए साइन थीटा एन, अगर एनएच मिनिमा देख रहे हैं तो एन लेंथ, 2 लैम्डा आएगा तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर, 2 लैम्डा आएगा तो 4 पार्ट्स में, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 चारों पार्ट्स की होंगी जी पाथ डिफरेंस। ठीक है जी, तो चारों आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होकर खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, एनएच के लिए एन लैम्डा हो जाएगा पाथ डिफरेंस। ये थोड़ा भाई रट्टे वाला ही काम है जी, इसमें डायरेक्शन में कोई वो नहीं है कि डिवाइड करके दिखा दूंगा, डायरेक्ट याद ही करना है जी। पाथ डिफरेंस सेकेंडरी मिनिमा के क्या होता है? एन लैम्डा। ठीक है जी, अगर एंगल बहुत ही छोटा है, साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, अगर एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है तो थीटा एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए, इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। ठीक है जी, नेक्स्ट मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस, अगर एक और पॉइंट होता, कोई पी डैश पॉइंट होता सपोज स्क्रीन पे, और वहां मैक्सिमा बन रहा होता, तो वहां पाथ डिफरेंस P इज इक्वल टू ए साइन थीटा एन किसके बराबर होता है? जनरल पहला मैक्सिमा है तो सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, एक ही बड़ा मैक्सिमा होता है, बाकी सारे सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट में 3 लैम्डा बाय 2, फर्स्ट है तो 3 लैम्डा बाय 2, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जो आपकी स्लिट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तीनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा जी? लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, तीनों का क्या रहेगा जी पाथ डिफरेंस? लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2, दो आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके खत्म हो जाएंगे। तीसरा जो बचेगा उसके कारण से इंटेंसिटी बहुत ही कम है। ठीक है जी, फिर ऐसे ही अगर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा देखेंगे तो उसमें ए साइन थीटा इसके बराबर आएगा 5 लैम्डा बाय 2, तो अब 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 5 पार्ट्स, 4 पार्ट्स आपस में डिस्ट्रक्टिव होना, इसमें ज्यादातर क्या है जी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाते हैं। अब 5 लैम्डा बाय 2 है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये 4 आपस में क्या करके जी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक पार्ट बीच में बच गया, एक पार्ट बीच में बच गया जी। इसीलिए देखो इसमें पैटर्न भी ऐसा है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है बुक में, अगर पढ़ेंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। पहले मैक्सिमा की अगर 1 है तो दूसरे मैक्सिमा की 1/21 है, तीसरे की 1/61 है, और चौथे की 1/121 है।
साइड में लिखा आगे पेज को, वो लिखो यहाँ पे उधर, हाँ इसके नीचे रेशो 1:21। इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? पहले में 3 पार्ट करे थे, 3 में से 2 क्या हो गए जी खत्म, सिर्फ 1 बचा। दूसरे के लिए 5 पार्ट करे, मतलब आप छोटा करते जा रहे हो ना, और पैटर्न को स्लिट को बहुत ही ज्यादा छोटा होता जा रहा है। आगे हम करेंगे 7 पार्ट, 7 λ/2 अगला निकल 6 पार्ट आपस में क्या कर जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, एक छोटा सा बचेगा, उसके कारण से और भी इंटेंसिटी डिक्रीज। ठीक है जी, तो जनरल फार्मूला इसका क्या बनेगा, मैक्सिमा का a sin थीटा n इज इक्वल टू 2n+1 λ/2 और मल्टीपल ऑफ λ/2। अगर हम बात करें एंगल छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, टू एन प्लस वन λ/2। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बता दिया। सेंट्रल मैक्सिमा बड़ा बनता है, ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, बाकी बहुत छोटे छोटे। बस इसके बाद लास्ट टॉपिक है, फिर न्यूमेरिकल है इसके चैप्टर खत्म। हाँ जी, क्या हुआ एक्चुअली? बस सोच ही फिलहाल ठीक है। दोनों ही ग्रेट है, बोल ही सकता है सर। हाँ हाँ जी, हो गया जी, ये रब कर दूं जी। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वैसे बनता है, देखो इसमें एक सेंट्रल मैक्सिमम होता है, बाकी सारे क्या होते हैं सेकेंडरी मैक्सिमम। बाकी सारे क्या होते हैं जी, जाने जी, दोनों तरफ बराबर ही बनाना, बस थोड़ा इंटेंसिटी मैंने आपको बता ही दिया, सेकेंडरी मिनिमम मैक्सिमम की कम क्यों होती है, बराबर बनाना भी आप, यही बोला मैंने आपको। ठीक है जाने जी, कम क्यों होती जाती है, क्योंकि इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था तो 1 पार्ट बचा था, ठीक है जी। फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड हुई स्लिट, तो है तो स्लिट उतनी ही ना जी, तो 5th पार्ट में से आ रही है तो लाइट बहुत है, कम हो जाएगी। फिर 7th पार्ट से आ रही है तो और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, ये तो फर्स्ट मिनिमा λ/a पे, सेकंड 2 λ/a पे, थर्ड 3 λ/a पे, सो ऑन। इधर को माइनस डिस्टेंस,
हाँ भाई कौन है? पता नहीं चलता। ये है भाई आज के नंबर मैं तो फिर मुंह मत बनाइए बस सूरज पान की तरह खा लिया बस एक पड़ जाए ना सूरज पान जैसा यही सर मार लेंगे। चलो ज्यादा नंबर लिखो। नंबर ज्यादा फिर उसको कोई गलती तो होगी अच्छी तरह मारा गया सूरज पान के पड़े होते ना एक ही पड़ा ना 5-10 पड़े होते तो बंदा थोड़ा सेट हो जाता श्रेय हमें चिट्ठी निकल 5-10 मारे होते तो अगली क्लास में पढ़ के अपना हॉस्पिटल भाई हाँ जी चलो जी अगला से कॉल कर दो। width of central and secondary maxima width of central and secondary maxima लास्ट टॉपिक है जी बलविंदर जी व्हाट इज सेंट्रल मैक्सिमम जहाँ पे मैक्सिमम मतलब जहाँ पे ब्राइट राइट इसमें कौन सा सेंट्रल मैक्सिमम बीच बीच वाला क्या बताया था उसमें हाँ जिसका पाथ डिफरेंस क्या होता है जी देखो जी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पहले ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है बीटा नॉट सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है जी बीटा नॉट हाँ जी बलविंदर जी कौन चला रही ये थीटा ये भी थीटा लिखो जी डायग्राम डालो पहले जल्दी से इसमें एक पोलराइजेशन टॉपिक रह जाएगा जी वो ऑब्जेक्टिव के लिए फिर वो बाद में करेंगे मनाली जी डायग्राम लिखो द एंगुलर विड्थ ऑफ central maxima the angular width of central maxima is the angular separation between the direction of the first minima between the directions of the first minima on the two sides
of the central maximum. Hello. After first one, हाँ जी पागल चंदम बोल भी रहे देखो जी एंगुलर विड्थ क्या रहेगी जी जो एंगुलर सेपरेशन है बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या कह रहे हैं जी एंगुलर विड्थ क्या है जी इसकी एंगुलर विड्थ कैसे 2 थीटा टोटल एंगुलर विड्थ कितनी है जी वो क्या है जी एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन द आइदर साइड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ये भी क्या है जी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए थीटा की वैल्यू क्या है जी थीटा का जनरल फार्मूला क्या था एन लैम्डा बाय ए तो थीटा की वैल्यू 1 डाल तो क्या आ जाएगा जी थीटा आ जाएगा लैम्डा बाय तो 2 थीटा क्या आ जाएगा एंगुलर विड्थ 2 थीटा क्या आ जाएगी 2 लैम्डा बाय ए अगर स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी है और ये बीटा नॉट है तो 2 थीटा आर अपॉन रेडियस बीटा नॉट बाय कैपिटल डी भी हो जाएगा ये 2 लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू बीटा नॉट बाय कैपिटल डी तो बीटा नॉट क्या आ गया जी 2 लैम्डा डी बाय ए 2 लैम्डा डी बाय ए स्मॉल ए जी पहले ये एंगुलर विड्थ होगी एक तरह से एंगुलर विड्थ ये भी कह सकते हो हाफ एंगुलर विड्थ बोलते हैं इसे लैम्डा बाय ए पूरी एंगुलर विड्थ कितनी है 2 थीटा तो वो क्या होगी 2 लैम्डा बाय ए वो क्या होगी जी 2 लैम्डा बाय ए जल्दी करो जी फटाफट चले जी चले आगे देखो जी अगला लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा देखो जी थीटा एन एन एस के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा एन क्या होगा एन लैम्डा बाय ए थीटा एन प्लस 1 क्या रहेगा जी एन प्लस 1 लैम्डा बाय ए एंगुलर विड्थ क्या है जी थीटा एन प्लस 1 माइनस थीटा एन प्लस 1 लैम्डा बाय ए माइनस एन लैम्डा बाय ए एन प्लस 1 माइनस एन लैम्डा बाय ए एन से एन कट गया एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी जी लैम्डा बाय
एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी जी, लैम्डा बाय ए। एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, बीटा लीनियर विड्थ क्या होगी जी, बीटा बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ, बीटा बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय ए, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय ए, बीटा नॉट इज ट्वाइस बीटा, बीटा नॉट इज ट्वाइस बीटा। याद रखना जी, सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल होता है, और इंटरफेरेंस के तो सेंट्रल मैक्सिमा कई बार 10-10 मैक्सिमा भी इसके अंदर आ सकती है। इतनी विड्थ होती है इंटरफेरेंस पैटर्न के, 10-10 मैक्सिमा इसी एक सेंट्रल मैक्सिमा में आ जाती है। ठीक है जी, लिखो जी, डायफ्रैक्शन स्प्रेड क्या होता है, डायफ्रैक्शन स्प्रेड, ब्लड नहीं है, स्प्रेड। डायफ्रैक्शन स्प्रेड if a screen is placed, if a screen is placed at distance capital D, this beam spreads over a linear width, this beam spreads over a linear width x is equal to d lambda, capital D lambda by a, is called diffraction spread, diffraction spread। x को ही क्या बोलते हैं जी, diffraction spread, याद रखना। रैशनल डिस्टेंस लिखो जी, रैशनल डिस्टेंस, रैशनल डिस्टेंस लिखो, the distance at which, the distance at which diffraction spread, the distance at which diffraction spread of a beam, diffraction spread of a beam is equal to the size of the aperture, is equal to the size of the aperture, is called Fresnel's distance। साइज ऑफ अपर्चर क्या है, ए। एक्स अगर ए के बराबर हो जाए, एक्स अगर ए के बराबर हो जाए तो डी डी एफ के बराबर होगा। डी एफ क्या है मेरा, फ्रेशनल डिस्टेंस, मतलब स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, जहां पर एक्स किसके बराबर हो गया जी, ए, साइज ऑफ द अपर्चर की। तो ये भी ए आ गया, ये डी एफ लैम्डा बाय ए, तो डी एफ क्या आ गया जी, ए स्क्वायर बाय लैम्डा, डी एफ क्या आ गया जी, ए स्क्वायर बाय लैम्डा। देखो जी, फार्मूलाज हैं,
400 में मिल जाए तो ठीक है जी। नहीं टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं आपके लिए, उसको थोड़ी सी काफी दे देंगे आपको, कोशिश करेंगे 400 में ले लें, वैसे भी 500 की होता है। नीट की एक टेस्ट सीरीज है आपके लिए 20 टेस्ट की। हाँ भाई नीट 10 हमारे पास एनसीईआरटी के पढ़े हैं, ठीक है जी। 20 मेरे पास एक फुल पेपर पढ़े हैं, लास्ट ईयर मैंने किए थे, ठीक है जी। मतलब 50 पेपर है जो दे जाएगा मुझे तैयारी के साथ, मतलब देने की तो कोई भी आके दे के चला गया और ठीक है। तैयारी के साथ आके अगर 20 भी पहले ढंग से दे दोगे और 10 वो एनसीईआरटी के, तो 30 टेस्ट तो बहुत है। उसके बाद अपना जेई तो अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री में पकड़ लो, मैथ्स का कोई भरोसा नहीं होता भाई, सीधी सी बात है, आपको पहले ही बता दूं। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैथ्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री से भी निकल जाएगा जी। अरे तो टेंशन मत, ओ भाई वो पेपर गलत चेक हुआ। हाँ जी। होता है चार तीसरे नंबर का तो मेरे को पता, मैंने ठीक करा। फिर एक फुल 11 का है, फिर 4 +2 के हैं, फिर एक फुल +2 का है, 10 फुल फुल, ठीक है जी। और वो भी 500 कॉस्टिंग का है। जो भी बोलते हैं ना ध्यान से हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ जी। फार्मूलाज लिखे हुए हैं 10.34 पेज पे। एंगुलर पोजीशन देखो जी, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा यही होती है जी। उल्टा फार्मूला है जी, ये मैक्सिमा का था वहां पर, थीटा m एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a, ये वाला फार्मूला। अगला लिखो जी, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा, अगला है जी डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन xn n lambda by a, n lambda by n lambda d by a, angular position of nth maxima 2n plus 1 lambda by 2a, nth angular position of nth secondary maxima लिखना, nth secondary maxima, angular, तीसरा है जी एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। वैसे लिखे हुए हैं वो जो जहां पर एग्जांपल स्टार्ट होते हैं उसमें फार्मूले लिखे हुए हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है तो फिर लिखवाने ही पड़ते हैं, नहीं बस सीधा ही है। डिस्टेंस ऑफ nth, डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, डिस्टेंस ऑफ हाँ जी, डिस्टेंस ऑफ nth secondary maxima from the center of the screen xn dash 2n plus 1 lambda capital D by 2a,
हाँ जी पहला क्वेश्चन करेंगे जी फटाफट। क्या स्टडी देख लेना क्वेश्चन। फिर आपने बोला 6 बजे छुट्टी। पहले 50 में से कोई भी आ जाएगा, मतलब 45 से 50 में से एक क्वेश्चन टेस्ट में आएगा। कोई बात नहीं। हाँ हो जाएंगे डायरेक्टली साइन थीटा वाले फार्म। फिर तो ठीक है। फिर छुट्टी है। चलो लिखो एक क्वेश्चन। कौन ऑफर डायरेक्शन, लिख लो एक क्वेश्चन कर लो। नहीं सर। कौन ऑफर डायरेक्शन from a single slit 46 on offer diffraction from a single slit of width 1 micrometer is absorbed with a light of wavelength 500 nanometer. स्लिट की विड्थ ने ए दे रखी है कितनी 1 माइक्रोमीटर, लैम्डा दे रखा है 500 नैनोमीटर, ठीक है जी। हाफ एंगुलर विड्थ निकालनी है, हाफ एंगुलर विड्थ का मतलब थीटा निकालना है। देखो जी पहले लैम्डा बाय ए निकालो, लैम्डा बाय ए थीटा होता है वैसे तो, ठीक है जी। पर याद रखना इसमें साइन थीटा भी ले लेता है कई बार, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, ठीक है जी। साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। लैम्डा क्या है जी हमारा 500 नैनोमीटर 10 की पावर -9 अपॉन ए कितना है 10 की पावर -6 -3, ये दो कट गया -1। साइन थीटा क्या आ गया जी 0.5, तो थीटा क्या आ गया जी हाफ का होता है जी 30 डिग्री पे। हाफ एंगुलर विड्थ निकालनी थी, ठीक है जी। हाफ एंगुलर विड्थ का फार्मूला वैसे थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए होता है, पर कई बार वो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए लगाता है, फिर थीटा भी निकाल देता है, ठीक है जी। फिफ्टी सेवन देखो जी। सर एक बोला है सर आपने। नहीं सर। चार छोड़िए मेरे को काम किया। सर 57 नहीं सर। फिर आपने 6 बजे बोला सर छुट्टी हो जाएगी। नहीं सर। नहीं 67 बड़ा इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग में बोल रहे सर। सर सर मोनोक्रोमैटिक लाइट